अपन भी एक दिन ऑटोमेशन सीखेगा। यूआई, एपीआई, एसआईटी, यूएटी, प्री फ्रॉड सबको ऑटोमेट कर देगा। वाओ, नाइस प्लान। लेकिन 2026 में ऑटोमेशन सीखना चाहते हो तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है। पर आपको ये कंफ्यूजन है कि प्लेराइट या सेलेनियम कौन सा सीखे, कौन सा इजी है, कौन सा फास्ट चलता है और किसमें जल्दी से हमको जॉब मिलेगा। ये बिगनर का हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो हेलो एंड वेलकम टू राय गुरुज यूट्यूब चैनल। आज हम डिटेल्स में कंपेयर करेंगे सेलेनियम वर्सेस प्लेराइट के बारे में। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बेसिक कंसेप्ट जानते हैं, क्या ऑटोमेशन क्या है। जिस चीज़ को हम मैनुअली करते हैं उसको कोडिंग के दौरान ऑटोमेट करना को ऑटोमेशन कहते हैं। भाई स्क्रिप्ट डालो, इधर क्लिक करो, ऑटोमेशन हो गया, यही है ऑटोमेशन। तो जैसे कि रिपीटेटिव टास्क रह गया, जो प्रीवियस वीडियो में बताया था कि रिपीटेटिव टास्क को हम ऑटोमेट कर लेते हैं, तो वही है ऑटोमेशन। तो व्हाट इज सेलेनियम? तो सेलेनियम एक ओपन सोर्स ऑटोमेशन टूल है। ओपन सोर्स मतलब कोई भी एक्सेस करता है बिना पैसा के, जो वेब एप्लीकेशन को ऑटोमेट करता है। इंडस्ट्री में सेलेनियम बहुत सालों से है, पुराना सॉफ्टवेयर है, तो ऑलमोस्ट सारे इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत ऑटोमेशन जो होता है वो सेलेनियम के थ्रू होता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट करता है, जैसे कि जावा हो गया, पाइथन हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, सी शार्प हो गया। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। और इसका क्या है कि एक ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट रहता है, बिकॉज इट इज ए ओल्ड सॉफ्टवेयर। सो तो अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप वो कम्युनिटी में पोस्ट करोगे तो आपको कोई भी ना कोई आके हेल्प कर लेगा। और अभी देखते हैं व्हाट इज प्लेराइट। प्लेराइट ना अभी माइक्रोसॉफ्ट का एक मॉडर्न ऑटोमेशन फ्रेमवर्क है, जो स्पेशली मॉडर्न वेब एप्लीकेशन को ऑटोमेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो वो एंगुलर हो गया, रिएक्ट हो गया, डायनामिक वेबसाइट्स हो गया, इन सबको प्लेराइट के द्वारा ऑटोमेट किया जा सकता है। तो प्लेराइट जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, पाइथन, जावा और डॉट नेट सपोर्ट करता है। तो अब कंपेयर करते हैं सेटअप के लिए। तो सेलेनियम में जो सेटअप होता है उसमें अलग अलग वेब ड्राइवर कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। बट ये जो प्लेराइट है इसमें ना इनबिल्ट वो क्रोम हो गया, एज हो गया, फायरफॉक्स हो गया और वेबकिट एक नया चीज़ है, वो भी सपोर्ट करता है, जिसमें सफारी वगैरह ब्राउज़र को भी हम ऑटोमेट कर सकते हैं। तो क्रोम में ये दिक्कत है कि ये ना क्रोम ड्राइवर के साथ, कोई ड्राइवर के साथ ऑटोमेट करता है। तो जैसे आप होटल में गए और एक वेटर को बोले कि भाई खाना लेके आ, तो वो क्या करेगा, वो जाके खाना लेके आएगा। बट इफ देयर इज ए बफे, देन यू कैन गो एंड टेक द फूड। सो वो फास्ट होगा, राइट? वैसे ही प्लेराइट फास्ट है। तो वेट हैंडलिंग कंपैरिजन। तो वेट हैंडलिंग कंपैरिजन जानने के पहले हम ये जानते हैं कि वेट क्या है। भाई जब हम कोई भी ऑटोमेशन करते हैं तो हम कोड लिखते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। जब एग्जीक्यूट करते हैं तो कोड बहुत फास्ट चलता है, बट हमारा जो पेज है, सपोज हम गूगल पेज लोड करना है, तो वो पेज लोड करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम लेता है, बट उस टाइम के पहले कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दिक्कत होगा भाई कि भाई हमको नेक्स्ट पेज में क्या मिलेगा कुछ पता नहीं रहेगा, तो कोड फेल हो जाएगा, हमारा स्क्रिप्ट खराब हो जाएगा। इसके लिए ना हम वेट करने के लिए बोलते हैं कि भाई पहले पेज लोड हो जाए, थोड़ा वेट करो, और देन कोई लॉगिन बटन आ गया उसको क्लिक करो, इसमें यूजर नेम बटन आ गया वो क्लिक करो। उसको सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। जैसे कि हमारा प्लेराइट में ये ऑटोमेटिकली वेट करता है एक ऑब्जेक्ट के लिए, बट सेलेनियम में हमको एक्सप्लिसिट वेट, इम्प्लिसिट वेट, डेड वेट लाइक थ्रेड डॉट स्लिप, ये सब लगाना पड़ता है। इसके हिसाब से देखेंगे तो एक बिगनर है तो भाई ये जो झंझट खत्म थोड़ा बहुत हो गया है प्लेराइट में। नाउ विल डिस्कस अबाउट मल्टीपल टैब एंड आई फ्रेम हैंडलिंग। अब बात करते हैं एडवांस हैंडलिंग की। सेलेनियम में ना मल्टीपल टैब्स आई फ्रेम को हैंडल करने के लिए एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ता है, लेकिन जब हम प्लेराइट में आते हैं तो वो काफ़ी सिंपल और क्लीन है। मॉडर्न वेब एप्लीकेशन के लिए प्लेराइट का हैंडलिंग काफ़ी पावरफुल माना जाता है। और एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि भाई प्लेराइट एपीआई टेस्टिंग को सपोर्ट करता है। इन प्लेराइट एक ही फ्रेमवर्क में हम यूआई टेस्टिंग एज वेल एज एपीआई टेस्टिंग भी कर सकते हैं। लेकिन सेलेनियम मेनली वेब या यूआई ऑटोमेट करने के लिए फेमस है।
और आते हैं अभी रिपोर्टिंग के बारे में। तो प्लेराइट ना डिबगिंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है क्योंकि वो एडवांस है भाई। तो ट्रेस व्यूअर है, स्क्रीनशॉट है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, ये सारे चीज़ प्लेराइट खुद इनबिल्ड करके देता है। बट हम सेलेनियम में ना डिफरेंट डिफरेंट पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है, जैसे कि कोई डिपेंडेंसी देना पड़ता है कि भाई ये करने के लिए ये डिपेंडेंसी डालना पड़ेगा। लेकिन प्लेराइट में ये इनबिल्ट होता है। अब आते हैं मेन पॉइंट में, जॉब मार्केट कंपैरिजन। तो सेलेनियम ना वो पुराना सॉफ्टवेयर है, और यहाँ पे ना जो कंपनी या कोई इंडस्ट्री है वो पहले से ही सेलेनियम में काम कर रहा है, तो वो फटाक से आके ये नहीं कहेगा कि हम सेलेनियम को बॉयकॉट करेंगे, आज प्लेराइट अडॉप्ट कर लेंगे। उसको टाइम लगता है। एंड सेलेनियम इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन प्लेराइट जो है अभी रैपिडली ग्रोइंग फेज में है, और वो तो मॉडर्न प्रोडक्ट कंपनी, न्यू ऑटोमेशन प्रोजेक्ट सब प्लेराइट अडॉप्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इट इज इंक्रीजिंग डिमांड। सो अगर आप बिगनर हो, प्लेराइट स्टार्ट करना इजी हो सकता है क्योंकि सेटअप सिंपल है, वेट ऑटो वेट फंक्शनैलिटी है, कोडिंग बहुत क्लीनर फील होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म ऑटोमेशन कैरियर बनाना चाहते हो तो सेलेनियम कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर बिगिनर देन गो विथ प्लेराइट एंड नो द ऑटोमेशन फ्रेमवर्क, लर्न द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द ऑटोमेशंस। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो दोस्तों, सेलेनियम ओल्ड एंड ट्रस्टेड है, ह्यूज जॉब मार्केट, लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट है, एंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बट इन केस ऑफ प्लेराइट, मॉडर्न फ्रेमवर्क, इजी फास्टर एग्जीक्यूशन, इजी सेटअप, ऑटो वेट फीचर, मॉडर्न आपके लिए बहुत पावरफुल है। तो दोस्तों, आप किस साइड हो, टीम सेलेनियम या टीम प्लेराइट? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करो, शेयर करो, और राय गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी टेस्टिंग।